जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज द्वादश तिथि है, पौष माह सन 2024। कल से आगे की राम कथा प्रारंभ करते हैं। पूरब कल्प एक बहो जुग कल जुग मलमूल, नर अरु नारी धर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री अभी सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। ते कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन कमरवानी, ज्ञान देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा, और मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला था। ये काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ को पिछले जन्म की कथा। धन मद मत परम वाचाला, गुरु बुद्धि और दम विशाला। जतपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछ महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभाऊ, निगमागम पुराण अस गावा। कब कब नेहु जन्म अवध बस, जोई राम परायण सो परी होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जबुर बसई राम पुर धनु पानी। सो कलि काल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब वो हाथ में धनुष धारण करने वाले राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कली काल बड़ा कठिन है। इसमें सभी नर नारी पाप प्राण पापों में लिप्त हैं। कली मलगिर से धर्म सब लुप्त भय, सदगंध दम भय निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया है और सदगंध लुप्त हो गए हैं, और दम्भियों ने बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। भय लोग सब मोह बस, लोभ से शुभ कर्म। सुनि हरि जान ज्ञान निधि, कहो कछु को कली धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए हैं। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है, और ज्ञान के भंडार हैं हे हरि। श्री हरि हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रसत सब नर नारी। द्विज श्रुति से वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सभी स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के वचन बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कछु कहो जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, जता कछु संत कहे सब कोई। जिनको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, और जो डीक मारता है वह पंडित है, और जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, सो दम में रत रहता है, उसी को सब कोई संत माँ कहते हैं। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दम्भ जो सो बड़वाचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग जो सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, और जो दम करता है वह बड़ा अत्याचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल की करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है।
निराचार जो श्रुति पथ लागी, कल जुग सोई जगानी सोई विरागी। जाके न करो जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वैरागी कहलाते हैं। इसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहलाते हैं। अशुभ वेश भूषण भरे, भच्चा भचजे खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजे, ते कलिजुग माहे। जो कल अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, वैसे वैसे खाने के योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे योगी हैं। और वे सिद्ध वे ही सिद्ध है। और जो मनुष्य कलयुग में पूज्य जे अपकारी चार चार तिन कर गौरव मान्य, ते ही मन को वचन लवारत ही बक्ता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और उन्हीं का सम्मान होता है। और मन कम वचन के कर्म से लबार झूठ बोलने वाले वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल कुसाई, न चई नटमर कट की नाई, शुद्ध द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उन्हें नचाते हैं। ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञान उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुशित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विपर सुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नरी नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर काम और क्रोधी होते हैं। ब्राह्मण देवता ब्राह्मण वेद संत विरोधी होते हैं और अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्नि विभूषण हीना, विविध के सिंगार नवीना, गुरु शिशु बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता है और नहीं, और एक गुरु देखता नहीं है, उन्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हर शिष्य धन आय शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक महु पर ही, मात पिता बालक न बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, वह शोक नहीं हरण करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिसे पेट भरे। बिना ज्ञान बिनु नारी नर कहे न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करे विपर गुरु घात। स्त्री पुरुष बिना ज्ञानी के सिवा दूसरी बात नहीं करते हैं। वे लोग बस कौड़िया बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद है शूद्र जन सन, हम तुम न कछु घाट जाने, बिरा सुबह प्रवर आंख दिखा वही डांटी। शूद्र ब्राह्मण से विवाद करता है और हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, और जो ब्रहा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांट दिखलाते हैं। पर तिरे लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, देव वेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चारो कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त और कपट करने में चतुर, मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य वेदवादी और दरा और जीव को एक बताने वाले हैं। मैंने उनका उस कलयुग में यह चरित्र देखा है। आप गए अरु तिनो घाल ही, जी कछु सतमार्ग प्रतिपाल ही, कल्प कल्प भरी एक नरका, पर दूषण श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदों की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्पा वर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वरनाधम तहि कुल कुम्हारा, सर्व सब पच
किरात खोल कलवारा, नारी मुरी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी, तेली कुम्हार चंडाल भील और कोल कलावर आदि वर्ण नीचे है। और स्त्री के मरने पर, अपने घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे विभ्रसनाप उपजवाही, अभय लोक निज हाथ न जाई, विपिन निशावर लोलुप कामी, निराचार सट ली स्वामी, शूद्र करई जब तब बतनाना, बैठ बरासन करई पुराना, सब नर कल्पित करई अचारा, न्याय न वर नीति उपारा। शूद्र नाना प्रकार के जब तब व्यत करते हैं और ऊंचे आसन पर गद्दी लगाकर पुराण कहते हैं, सब मनुष्य माना आचरण करते हैं। भय वन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करई पाप वावही भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं, पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आज की प्रसंग में कलयुग में क्या आचरण है, कलयुग में क्या कलयुग का प्रभाव है, उस सब का वर्णन है। और भगवान राम सबका मंगल करे, इसी कामना के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की मधुर कथा कल करेंगे। जय श्री राम।